आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है, यहाँ पर दिए गए चित्र को देखें जिसमें वायु कुपिका में और ऊतकों के बीच रक्त से गैसों का विनिमय और ऑक्सीजन तथा CO2 के परिवहन को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। तो हमें यहाँ पर जो है इस प्रकार से चित्र दिया गया है और हमें यहाँ पर जो है इस चित्र के अंतर्गत C, D, B, A तथा यहाँ पर जो है X, Y, W, Z हमें यहाँ पर बताना है ABCD में से कौन सी रक्तवाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। ऑप्शन ए है A तथा B, B तथा C, A तथा D, B तथा D। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे चित्र की। अगर हम इस चित्र का अध्ययन करें तो हमें जो यहाँ पर चित्र दिया गया है वो वायु कुपिका तथा शरीर ऊतकों के बीच गैसीय विनिमय का यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु कुपिका की। अगर वायु कुपिका की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है अंतःश्वसित वायु आई है, यानी कि बाहर से जो वायु अंदर ली गई है वो यहाँ पर सबसे पहले कुपिकाओं के अंदर आई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पार्शियल प्रेशर की, जो कि यहाँ पर कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुपिका के अंदर यहाँ पर जो ऑक्सीजन का दबाव होता है वो यहाँ पर होता है 104 mm of Hg। और यहाँ पर अगर हम बात करें CO2 के दबाव की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कुपिका के अंदर जो यहाँ पर CO2 का दबाव होता है, यानी कि CO2 का जो दाब यहाँ पर अंदर की ओर होता है वो यहाँ पर होता है 40 mm of Fg, यानी कि हम कह सकते हैं बाहर से जो आई है वायु उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का दबाव ज़्यादा है। इसके पश्चात यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर जो है कुपिकाओं के द्वारा अंदर की ओर रक्त में प्रवेश कर जाती है। अब रक्त में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो है D में प्रवेश करती है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पहली स्थिति हमारी है यहाँ पर वो होती है फुसफुसीय सिरा। जो फुसफुसीय सिरा होती है यहाँ पर, इसका कार्य होता है कि ये जो होती है यहाँ पर से रक्त को लेकर के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हम कहेंगे यहाँ जो फुसफुसीय सिरा है इसने यहाँ पर रक्त को लिया है और रक्त को लेकर के हृदय की ओर अंदर प्रवेश कर गया है। अगर फुसफुसीय सिरा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो रक्त होता है यहाँ पर ये यहाँ पर कुपिका से आया है, अर्थात यहाँ पर जो रक्त होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो रक्त होता है वो यहाँ पर ऑक्सीकृत होता है, यानी कि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके पश्चात ये जो रक्त होता है वो यहाँ पर हृदय में प्रवेश करने के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिस्टमिक धमनी में प्रवेश कर जाता है। अब बात करते हैं सिस्टमिक धमनी की, यानी कि एक ही हम अगर यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं सिस्टमिक धमनी वो होती है जो यहाँ पर जो होती है हृदय से रक्त को ग्रहण करती है। अब अगर सिस्टमिक धमनी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अंदर भी जो यहाँ पर रक्त प्रवेश किया है वो यहाँ पर फेफड़ों से आया है, तो यहाँ पर जो ये रक्त होगा वो भी यहाँ पर ऑक्सीकृत रक्त होगा। इसके पश्चात जो ऑक्सीकृत रक्त यहाँ से प्रवेश करेगा वो यहाँ पर जो है शरीर में चला जाएगा। अब यहाँ पर जब शरीर में ये प्रवेश कर गया तो हम करेंगे अगर शरीर ऊतकों की बात, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं शरीर के जो ऊतक होते हैं उनके अंदर हम यहाँ पर जब बात करें कि जब यहाँ पर जो है इसे प्रवेश करता है यानी कि ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन के दाब की, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो यहाँ पर होता है 95 mm of Hg। और अगर CO2 के दाब की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं CO2 का जो दबाव यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर बनता है हमारा 40 mm of Hg। इसके पश्चात यहाँ पर जो है पुनः जब यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और CO2 यहाँ पर पुनः रक्त के बाहर छोड़ी जाती है, यानी कि रक्त के अंदर छोड़ी जाती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो दबाव है वो परिवर्तित हो जाता है और हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन का दबाव बनता है वो दबाव यहाँ पर ऑक्सीजन का बनता है 40, अर्थात यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम हो चुकी है। और अगर CO2 की हम बात करें तो इसका जो दाब यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर बनता है 45। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ऑक्सीजन वो CO2 की मात्रा, यानी कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है। CO2 की जो मात्रा है वो यहाँ पर 40 से 45 पे चली गई है और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम हो गई है। इसके पश्चात ऊतकों से जो रक्त आता है वो रक्त यहाँ पर प्रवेश कर जाता है B में। अगर B की हम बात करें तो B की जो स्थिति हमें दी है वो हमें दी है यहाँ पर सिस्टमिक शीरा की। अब अगर सिस्टमिक शीरा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं शीरा का अर्थ यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं इसके अंदर जो होती है यहाँ पर विऑक्सीकृत रक्त आता है, अर्थात जो CO2 है यहाँ पर इसमें रक्त में ज्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पर रक्त बना है वो रक्त यहाँ पर विऑक्सीकृत है, यानी कि डीऑक्सीजनत यहाँ पर रक्त यह है। इसके पश्चात जो रक्त यहाँ पर होता है ये आगे की ओर बढ़ जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। हृदय में प्रवेश करने के बाद पुनः जब ये रक्त यहाँ पर जो है फेफड़ों की ओर जाता है, तो फेफड़ों की ओर जाने के लिए यहाँ पर इसको सी की आवश्यकता होती है। अगर सी की हम बात करें तो ये होती है फुसफुसीय धमनी। अगर फुसफुसीय धमनी की हम बात करें हम कह सकते हैं जो फुसफुसीय धमनी होती है ये यहाँ पर अपवाद होती है धमनियों का, इसके अंदर जो रक्त बहता है वो रक्त यहाँ पर विऑक्सीजनित होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रक्त होता है इसके अंदर ये यहाँ पर विऑक्सीजनित होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त यहाँ पर ये रखती है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर रक्त की, तो वो पुनः यहाँ पर कुपिकाओं में चला जाएगा और यहाँ पर जो है पुनः यहाँ पर इसका जो है
संशोधन होगा और पुनः रक्त को शुद्धिकृत किया जाएगा। हमसे जो सवाल के अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन हम बताएं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फुस्फुसीय सिरा है वो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है और सिस्टमिक धमनी यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, यानी कि ए व डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। हमारे ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले दिया है ए तथा बी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद बी तथा सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ए तथा डी की हम बात करें तो ये हमारा सही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। इसके पश्चात हमें दिया है बी तथा डी, ये भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।